नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हमने कुछ वर्ब्स देखी हैं, फील, स्मेल और एक और वर्ब थी कौन सी, हैव। इन तीनों वर्ब के मैंने दो मीनिंग निकाले, दोनों के मीनिंग मैंने समझाए। पहला मीनिंग था इंडेफिनिट में, दूसरा मीनिंग निकलता है कंटिन्यूस में। दोनों के अलग अलग मीनिंग, एक ही वर्ब के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, एक ही वर्ब के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं देखना एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। आज अपने पास वर्ब आ रही है कौन सी, हियर। आपने देखा आपके सामने लिखा हुआ है हियर। हियर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात ऐसा सुनाई देना। हियर का मतलब कुछ सुनता है हमें, तो हम बोलते हैं आई हियर, ठीक है। तो हियर का मतलब होता है सुनाई देना। अब मैं हियर की दो मीनिंग निकालूंगा, क्योंकि मैं हर वर्ब की दो मीनिंग समझा रहा हूँ। उसके बाद आप खुद ब खुद समझदार हो, समझने लग जाओगे। हियर का पहला मीनिंग मैं निकालूंगा जनरल सेंस। और शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल सेंस कौन से टेंस में आता है, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखना दूसरा सेंस निकलता है अपना कौन सा, स्पेसिफिक सेंस। ये कौन से टेंस में आता है, कंटिन्यूस टेंस में। अब दोस्तों बात छोटी सी है कि जब हम करते हैं जनरल सेंस में हियर का सेंस निकालते हैं। जनरल सेंस क्या होता है, कॉमन टू ऑल, सभी के लिए एक समान ही उसका मीनिंग होता है। अगर वो मीनिंग मैं यूज़ करता हूं तो आप भी वही मीनिंग निकालोगे, ठीक है दोस्तों। और वो कैसे होता है, इंडेफिनिट टेंस में आप यूज़ करते हो हियर को एस या एस लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आपका मतलब होता है कि सुनाई देना। क्या होता है, सुनाई देना। और इसका मतलब देखना स्पेसिफिक सेंस में क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को, कमेंट करो फटाक से। अगर आपको पता है तो क्या होता है बताना मेरे को, मैं बता रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, सुनवाई। देखना सुनाई और सुनवाई में थोड़ा सा ही फर्क है, रत्ती भर का फर्क है सुनाई और सुनवाई में। जब आपने सुनाई किया तो आपको, जैसे मान लो कि इसका जनरल सेंस क्या निकलता है, सिंपली अगर मैं कह दूं कि कान है तो सुनेंगे। मैंने लिखा कि कान है तो सुनेंगे, जनरल सेंस है, कॉमन सी बात है। अगर मेरे कान है तो मुझे पंखे की आवाज सुनाई देगी। तो आई कैन हियर द वॉइस ऑफ, आई हियर द वॉइस ऑफ फैन। बात समझ में आ रही है कि अगर आपके कान हैं और आपको जो भी सुनाई दे रहा है वो क्या है, क्या है, हियरिंग। अब कुछ महिलाएं क्या होती है, कान लगा के सुनती है, ठीक है दोस्तों। तो वो तो होता है ध्यान दे के सुनना। अगर आप वहाँ लोग बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो शायद वो क्या बातें कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाऊंगा, पर वो बातें कर रहे हैं तो सुनाई देगा ना। आई हियर योर नॉइस, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप आवाज़ कर सॉरी गाइज, जो आप आवाज़ कर रहे हैं वो मैं सुन पा रहा हूँ। पर मैं कौन सा टेंस यूज करूँगा, हियर, इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि कान है तो मैं सुन पाऊंगा ना। वहीं सुनवाई क्या होती है, ये स्पेशली इसका मीनिंग निकलता है फॉर पासिंग द जजमेंट, कि जब आपको कोई जजमेंट पास करना हो कोई बात सुन के, तो आप क्या करते हो, कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हो इस हियर को। तो आप क्या यूज करते हो, हियरिंग। शायद आप ये नाम आपने सुना होगा, कोर्ट में होती है हियरिंग, कोर्ट में होती है ना हियरिंग। उसका मतलब क्या होता है, सुनवाई। शायद आप इसे एक और नाम से जानते हो, वो क्या होता है, ट्रायल। क्या लिखा मैंने, ट्रायल। ट्रायल, हियरिंग, ये सब क्या होते हैं, सुनवाई। बात समझ में आ रही है आपको। कोई ऐसी बातें जो आप ध्यान दे के सुनते हैं, उसके बाद आपको कोई जजमेंट, आपका डिसीजन, आपको जो आपका जो विचार है वो आपको पास करना होता है, आपका जजमेंट पास करना होता है। ऐसी बातों को ध्यान से सुनने पे आप यूज करोगे उसी हियर को कंटिन्यूस टेंस में। तो दोस्तों अगर आपके समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड पर दिखेंगे तो आपको बहुत ही तसल्ली से बातें समझ में आने लग जाएंगी दोस्तों। अब आपको कोई एग्जांपल दिख रहे हैं बोर्ड पे, एक बार पॉज करके अपने अपने ऑप्शन चूज कर लेना। आपके पास ऑप्शन है पहले में, वी हियर आर हियरिंग द नॉइस ऑफ फैंस। अब वही बात आ गई ना, जो पंखों की आवाज़ है वो आप ध्यान लगा के नहीं सुनते। आपको पंखे की आवाज़ क्या है, कान है तो सुनाई देंगे ना। अगर आपके कान है तो सुनाई देगी ना। तो जब आपको पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये जनरल सेंस है, ये सभी के लिए एक जैसी बातें हैं, सभी के कान होते हैं, सभी को तुम्हें सुनाई दे रही है क्या,
पंखों की आवाज सुनाई दे रही है रियान? दे रही है ना? तो वो क्या है, आप कौन सा टेंस यूज करोगे? इंडेफिनिट। वी हियर द नॉइस ऑफ फैंस। तो यहाँ पे हियरिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि आप कान लगा के नहीं सुन रहे। जब आप बैठे हो तो आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही है ना? कान लगा के नहीं सुन रहा ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे आपने यहाँ टिक किया वी हियर। दूसरा देखना, द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स। अब जज का काम क्या होता है? दोनों पक्षों की बातें सुनता है, फिर अपना अपना डिसीजन देता है कि ये भाई ये गिल्टी है, इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखना, जब जज जो बातें सुनते हैं, वो आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, तो भाई मजे के लिए नहीं सुनता। वो ये नहीं कि चल चल कहानी सुना था रही, ऐसे कहानी नहीं सुनाते। वो क्या है, दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर अपना एक डिसीजन देते हैं। तो वो अपना जजमेंट देते हैं। जज का काम क्या होता है? जजमेंट देना। तो जब वो आर्ग्यूमेंट सुनता है तो वो क्या है, कान है इसलिए नहीं सुनता भैया। वो क्यों सुनता है? क्योंकि उसे एक जजमेंट पास करना होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? इज हियरिंग। अगला देखो, हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर। अब भैया आप लोग फेल हो गए अपनी क्लास में, जहां भी फेल हुए आप फेल हो गए, तो भाई ऐसे तो है नहीं घर वाले ऐसे लग कर कोई ना बेटा मजे कर, जिंदगी में फेल होते रहेंगे, पास फेल होता रहता है, लोग चिल कर फन कर, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब अब बोल क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहे नंबर तेरे, क्यों नहीं हो रहा पास तू, पूछेंगे ना। अगर तू फेल हो जाएगा अपनी क्लास में तो बच्चे आपके पापा जी नहीं पूछेंगे क्या फेल कैसे हुआ? तो भाई वो ऐसे मजे लेने के लिए नहीं पूछेंगे, भैया चंपल हाथ में होगी उनके और सटासट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो फादर साहब है वो क्या है, जो आपका फेलियर का सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक बारी, रिजल्ट ऑफ फेलियर कैसे हो सकता है? ये है रीजन ऑफ फेलियर। क्या है दोस्तों? हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब जब आप फेल हो गए तो आपके फेलियर का कोई रीजन भी होगा और आपके पापा मजे लेने के लिए रीजन नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसका क्या है, कोई ना कोई जजमेंट होगा, कोई प्रतिक्रिया के प्रति क्रिया होगी। जब आप फेल हुए तो इधर से भी कुछ ना कुछ मिलेंगे आपको, लड्डू पेड़े मिलेंगे ना। तो वो जजमेंट जो आपके पिताजी आपको देंगे तो वो ऐसे देंगे कि आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? इज हियरिंग। क्या यूज़ करोगे? इज हियरिंग। आपको बात समझ में आ रही है ना? आपके पिताजी ऐसे नहीं सुनते। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आपने हियर और हियरिंग के दोनों डिफरेंस को समझा होगा। आपने अभी तक हमने 4 वर्ब्स कर लिए, मेरी कोई एक वर्ब हो रही होगी, मैं बस इतने ही वर्ब्स करवाऊंगा। उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, उसके पे मैं डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे थ्रू, इसी चैनल पे। कमेंट करते रहना कोई कन्फ्यूजन आए तो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।